हेलो बच्चों, आज मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर और इसमें हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। एक तो होता है आपका एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जोड़ना, घटाना और गुणा करना। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीन तरह के ऑपरेशंस जो है जनरली परफॉर्म किए जाते हैं अलजेब्रा में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन जो है वो क्या है। ठीक है, एडिशन क्या होता है, कैसे करते हैं एडिशन। हालांकि फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एडिशन का एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। आइए फिर से देखते हैं अलजेब्रा ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कंडीशंस क्या होंगी कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकें। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ये m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, mn ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और एक दूसरी मैट्रिक्स है b आई जे, ये भी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ध्यान ये रखना है कि एडिशन के केस में ये दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि ये mn ऑर्डर की है तो ये भी mn ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है, तभी एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि जब हम इनको ऐड करेंगे ए और बी को, ए प्लस बी करेंगे, तो सिंपल क्या होता है कि एलिमेंट्स में एलिमेंट्स जुड़ते हैं सेम प्लेस के, यानी सेम प्लेस का जो एलिमेंट होगा उस इस यहाँ पर जो सेम प्लेस होगा एलिमेंट का, उसी सेम प्लेस के एलिमेंट से ये ऐड कर दिया जाएगा। कैसे, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस है, यानी कि जब i की वैल्यू सेम रखेंगे, मान लीजिए हम रखते हैं 1 1 i1 j1, तो a11 का एलिमेंट b11 के एलिमेंट के साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रखते हैं 1 2 i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2, तो यहाँ भी क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 2, यानी a12 का एलिमेंट b12 के साथ में ऐड होगा, c12 का एलिमेंट b12 के साथ में, ठीक है, a12 का एलिमेंट b12 के साथ में, a21 का एलिमेंट b22 के साथ में, b21 के साथ में। तो होना क्या है कि जो प्लेस होगा, सेम प्लेस का एलिमेंट जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। मान लीजिए जैसा हमने पहले लिया था, मान लीजिए मैट्रिक्स है ए बी सी डी और बी मैट्रिक्स है ई एफ जी एच। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखो a11 a है और b11 e है, तो a प्लस e हो जाएगा यहाँ पर, और b प्लस f हो जाएगा, ये एलिमेंट b प्लस f हो जाएगा। इसी तरह से c प्लस g यहाँ पर आएगा और d प्लस h यहाँ पर आएगा, d प्लस h। तो इस तरीके से हम एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ देखनी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए बेटा जी, एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या देखेंगे। मान लो एक तीसरी मैट्रिक्स है सी आई जे, ये भी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी। तो इनमें देखिए क्या है कि अगर हम पहला लॉ क्या फॉलो करता है कि a प्लस बी अगर हम करें तो ये b प्लस ए के बराबर होगा।
यानी अगर ए में बी जोड़ें और बी में ए जोड़ें तो दोनों की वैल्यूज एक समान आएगी, दोनों मैट्रिक्स जो मिलेंगी, यानी ए और बी को जोड़ने के बाद मतलब डी मैट्रिक्स मिलती है, तो बी प्लस ए करेंगे तो भी डी मैट्रिक्स के बराबर होगी। बराबर होने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा दोनों का, और दोनों के जो एलिमेंट्स की प्लेस वैल्यू पर जो एलिमेंट्स हैं, सेम प्लेस वैल्यू पर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसको क्रम विनिमेय नियम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें ए, दूसरी मैट्रिक्स ले लें बी, इनको जोड़ें और उसके बाद इसमें एक तीसरी मैट्रिक्स सी जोड़ दें, ए प्लस बी करें और उसके बाद हम सी जोड़ दें, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी कर दें, यानी कि बी प्लस सी पहले करें उसके बाद हम ए को ऐड करें, तो दोनों की वैल्यू सेम आती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो ये देखा गया कि अगर हम पहले a प्लस बी को जोड़ें और a प्लस बी को जोड़ने के बाद उसमें हम c को जोड़ दें, ठीक है, और या हम पहले b प्लस सी को जोड़ें और b प्लस सी को ऐड करने के बाद, अगर हम ऐड करने के बाद क्या करें कि इसमें a को ऐड कर दें। ठीक है, तो ये जो है नियम आपका कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में कहते हैं सहचर नियम। सहचर नियम, तो सहचर नियम का पालन करता है मैट्रिक्स एडिशन, सहचर नियम का पालन करता है। तीसरा एक और नियम का पालन ये करेगा, वो है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स है और इसमें हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को ऐड कर दें, नल मैट्रिक्स को ऐड कर दें, तो उस केस में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू ए के बराबर होगी, या हम पहले o प्लस ए कर दें तो भी ये वैल्यू ऐसे आएगी। ठीक है, यानी a प्लस ओ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ओ प्लस ए। ध्यान ये रखना है कि a का ऑर्डर और o का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर की अगर नल मैट्रिक्स ले लें, मान लीजिए सेकंड 2 इंटू 2 की है तो ये भी 2 इंटू 2 की होगी, 3 इंटू 3 की है तो ये भी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें a ही मिलता है, या o में ऐड कर दें a को, o में a को ऐड करें तो भी हमें a मिलेगा। ये जो है ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, यानी योज्य तत्समक कहते हैं इसको, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, हिंदी में योज्य तत्समक या एडिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये तो 3 नियम थे। एक और इसमें जो है नियम है एडिटिव इनवर्स का, ऊपर वाला मिटा दें, ये मिटा देते हैं। एडिटिव इनवर्स, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बल्कि हम क्या करें इसमें कि अगर हम ये एक मैट्रिक्स ले लें ए और प्लस माइनस ए कर दें,
यानी कि एक मैट्रिक्स हमने ए मैट्रिक्स ली और एक माइनस ए मैट्रिक्स। माइनस ए का मतलब ये होगा कि जो ए मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स में अगर हम माइनस साइन कर दें या हम उसमें उसके एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दें, ठीक है। जैसे हम ये कहें कि ए बी सी डी ये ए मैट्रिक्स है, तो ए माइनस ए मैट्रिक्स हो जाएगी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, इस तरीके से, ठीक है। तो ए प्लस माइनस ए अगर हम करें तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस ए मैट्रिक्स में प्लस ए मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें तो ये आपका कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, यानी विलोम तत्समक, ठीक है। तो ये एक जो है योज्य प्रतिलोम इसको बोल सकते हो, योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं इसको, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम के नाम से जानते हैं, एडिटिव इनवर्स के नाम से, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी इसमें है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है कैंसिलेशन लॉ क्या है देखिए जरा। अगर मान लो a प्लस बी है और एक है a प्लस सी, एक मैट्रिक्स है a प्लस बी बराबर a प्लस सी अगर है, ऐसा कुछ दिया है कि a प्लस बी बराबर a प्लस सी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b बराबर जो होगा वो c के बराबर होगा। अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, तीन मैट्रिक्स हैं a b c और इनके सबके ऑर्डर सेम होने चाहिए, और उसके बाद अगर हम a में b को जोड़ें और a में c को जोड़ें तो हम ये देखें कि दोनों अगर वैल्यू बराबर हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि b बराबर c है। तो ऐसे में क्या किया हमने कि हमने जो लेफ्ट हैंड पे जो मैट्रिक्स थी, यानी a मैट्रिक्स b के लेफ्ट पे थी, c के लेफ्ट पे थी और a यहाँ पर b के लेफ्ट पे थी, तो वो कैंसिल हो गई एक तरीके से। यहाँ पर देखें तो कैंसिल हो गई, तो इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन ठीक है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में जो है क्या हुआ कि हमने लेफ्ट साइड की जो मैट्रिक्स थी उसको कैंसिल कर दिया। सिमिलरली अगर ये b प्लस ए होता और बराबर c प्लस ए हो जाए, कोई दो मैट्रिक्स है b प्लस ए और उनको c प्लस ए के बराबर हो, तो हम ये देखेंगे कि b बराबर c होगा और इसे कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एडिशन की। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। बेटा दें इसको। Subtraction of matrices। सब्ट्रैक्शन में क्या है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n ऑर्डर की है, और दूसरी मैट्रिक्स है Bij, ये भी m क्रॉस n ऑर्डर की है। तो A माइनस बी हो जाएगा Aij माइनस Bij
और n क्रॉस n की मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि सेम प्लेस के जो एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिक्स के, उनको हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे और फिर हम वैल्यू लिखेंगे। ध्यान ये रखना है कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं होता है, a माइनस बी बराबर a नहीं होता है, b माइनस ए नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो सिंपल सा है सब्ट्रैक्शन, जैसा कि एडिशन था वैसे सब्ट्रैक्शन था। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए मैट्रिक्स है ए आई जी एम क्रॉस एन, ठीक है, और कोई स्केलर ले लें, ठीक है, कोई स्केलर ले लेते हैं, ये स्केलर है कोई एन ले लो, चाहे के ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो, कोई स्केलर ले लिए एन। तो अगर हम एन ए की बात करते हैं, एन से ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा एन ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो एन ए मैट्रिक्स जो होगा एन ए एन बी एन सी एन डी, ठीक है। तो एन ए एन बी एन सी एन डी, यानी कि हर एक एलिमेंट से हम इस स्केलर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे उनको इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये सेकंड ऑर्डर 2 into 2 का था, 3 into 3 हो, 4 into 4 हो, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स को हम इस स्केलर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसका देखिए प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लीजिए एन ए प्लस बी किया जाए तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, यानी ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट हैं उनको भी हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम कहते हैं बंटन नियम, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे अभी, इसके बाद तो और क्लियर हो जाएगा। अब एक दूसरा देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन था मैट्रिक्स का। अब हम क्या करें कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है ए आई जी, और एक मैट्रिक्स है बी आई जी, ठीक है। ये भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू है A11 A12 A21 A22, और बी मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B22। तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स क्या होगा, A11 A12 A21 A22 मल्टीप्लाइड बाय B11 B12 B21 B22, और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में मैट्रिक्स आएगी उसमें क्या होगा, जो पहला प्लेस है 1 1 प्लेस है उस पर हम क्या करेंगे, इस जो पहली रो है और दूसरा कॉलम, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा प्लेस है 1 1 प्लेस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब हम यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी पहले वाले की फर्स्ट रो लेंगे और पहले वाले दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट से एलिमेंट को और ऐड करके लिखेंगे। ये कैसे, A11 इंटू B11 करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, A12 B21। ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ वाला जो प्लेस होता है, ये प्लेस होता है 1 2, यानी कि पहली वाली का हम जो पहली मैट्रिक्स है उसकी हम रो लेंगे और दूसरे वाले का दूसरा कॉलम लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो यहाँ क्या होगा एलिमेंट ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, बताया हुआ था कि AB11 AB12 AB21 AB22, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो यानी पहली मैट्रिक्स का रो, पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A11 B12 प्लस A12 B22। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है एलिमेंट 2 1, तो दूसरी रो पहला कॉलम A21 B11 प्लस A22 B21। यहाँ क्या होगा कि A21 B12 प्लस A22 B22। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये तीसरी एलिमेंट आपकी तीसरी जो है मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको कुछ एग्जांपल्स ले करके हम करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेकर के करेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दें। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स है 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें ए बी निकालना है। पहले से इसमें देखिए सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। ए प्लस बी ए प्लस बी ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस ए बी और बी ए। हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस ए बी और बी ए। तो ये 5 हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं ए प्लस बी क्या हो जाएगा, देखो इस वाले एलिमेंट में इस वाले एलिमेंट को जोड़ेंगे तो 5 + 1 1 + 5, ठीक है, हो जाएगा 2 + 6, हो जाएगा 3 + 7 और 4 + 8, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 8 10 12। ये हो गई ए प्लस बी। अब इसी तरीके से ए माइनस बी करें, ए माइनस बी करेंगे क्या हो जाएगा 1 - 5 2 - 6 3 - 7 4 - 8। क्या वैल्यू आएगी -4 -6 -4 4 3 7 -4 और -4, ये वैल्यू आएगी। ठीक है,
अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, -4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 1 1 1, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है, स्केलर में बाहर निकाल के। चलिए b माइनस ए करते हैं, तो b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 1 6 माइनस 2 7 माइनस 3 और 8 माइनस 4, क्या वैल्यू आएगी, 4 4 4 4। तो इन दोनों से ये पता चला कि माइनस करने पर जरूरी नहीं है कि वैल्यू a माइनस बी बराबर ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों डिफरेंट हैं, ठीक। तो ये वाला हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मिटा दें। ए बी को मल्टीप्लाई किया, ए लिखा और बी लिखा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, पहला वाले एलिमेंट क्या मिलेगा, पहले वाले में पहली रो और पहला कॉलम, इधर का पहला रो इधर का पहला कॉलम, तो 5 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, ये वाला एलिमेंट हो गया। दूसरे एलिमेंट में क्या लिखेंगे, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, पहली रो दूसरा कॉलम। यहाँ पर क्या होगा, दूसरी रो यानी 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, तो 7 5 12 12 और 7 दूनी 14 14 और 12 26 26, ये वाला एलिमेंट हो गया। 6 1 जा 6 और 8 2 जा 16 16 और 6 22, 5 3 जा 15 7 4 जा 28 28 और 15 28 और 15 कितना हो गया, 43 43 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, 6 3 जा 18 और 8 4 जा 32 32 और 18 32 18 50, तो ये वैल्यू आ गई इसकी 26 22 43 और 50, तो ये वैल्यू आ गई ए बी की। अब हम निकालेंगे बी ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, बी ए की वैल्यू निकालें। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, 5 सॉरी यहाँ 7 लिख दिया गलती से, ये 1 था ना, यहाँ पर ये 1 है, 1 के साथ में 5 1 जा 5 और 7 दिन 14 14 और 5 19, यहाँ पर गलती से इसको ठीक कर लीजिए आप लोग, 19 हो गया, 19 22 43 और 50, ठीक। अब हम बी ए निकालें, बी ए की वैल्यू निकालें, मिटा दें। बी ए के लिए क्या करेंगे, 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4, 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 5 एकम 5 18 18 5 8 5 23 23 5 दूनी 10 6 4 24 10 34 34,
7, 8 से 24 और 7, 7 4 11 31, 8 से 32, 32 और 14, 32 और 14 46, 46, ठीक है। 23, 34, 31 और 46, तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग आई हैं, बी और ए बी की वैल्यूज डिफरेंट आई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पूछा जाता है आपसे कि क्या प्रूफ करिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, तो आप कह देते हैं कि ए बी की वैल्यू और बी की वैल्यू मैच नहीं करती, इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। तो इस तरीके से हम सारे ऑपरेशन हमने इसमें परफॉर्म किए। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स थी। ध्यान ये रखना है कि ये जो एडिशन का जो प्रोसेस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट हो सकते हैं, अभी देखिएगा कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए एक दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 -1 -3 2, ठीक है, प्लस के इंटू 102 102 3 4 5, ठीक। इसका मान जो है 4 4 10 4 4 10 4 2 14 4 2 14, ये वैल्यू इसके बराबर है, ठीक। तो अगर ऐसा है कि 2 इंटू 1 2 3 1 -1 -3 -2 प्लस के इंटू 102 3 4 5 इज इक्वल टू 4 4 10 4 2 14 है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड क्या हमें पता लगाना है, हमें ज्ञात करना है के का मान क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी। तो पहले LHS ले लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS कैसे होगा, LHS में जो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 2 2 2 4 6 -2 -6 और 4, ये वैल्यू हो जाएगी। प्लस के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के 0 2 के 3 के 4 के और 5 के हो जाएंगे। इनको ऐड करेंगे मिलेगा 2 प्लस के 4 6 प्लस 2 के -2 प्लस 3 के -6 प्लस 4 के 4 प्लस 5 के, इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम ये दोनों, ये LHS है और ये RHS है, तो LHS RHS अगर बराबर है तो सेम प्लेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो 1 1 प्लेस का एलिमेंट है, ये 1 1 प्लेस के एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। 2 2 प्लेस का 1 2 प्लेस का एलिमेंट जो है 1 2 प्लेस के एलिमेंट के बराबर होगा। इसी तरीके से 1 3 प्लेस का एलिमेंट 1 3 प्लेस के एलिमेंट के बराबर होगा। तो हम कंपेयर करें, एलिमेंट्स की तुलना करें, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि 2 प्लस के इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यही से हम निकाल सकते हैं के इज इक्वल टू 2 हो गया। दूसरा कोई और पकड़ ले, ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, -2 प्लस 3 के इज इक्वल टू 4, तो 3 के इज इक्वल टू 2 6 हो गया, सॉरी इधर जाएगा 6 हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 2। तो कोई भी दो पकड़ ले, कहीं से भी ले लें, तो देखिए के की वैल्यू आ रही है 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2, ये आंसर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चाहे तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं।
अगर a इज इक्वल टू है 1 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर, या हम इसको लिख दें प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर नहीं है, ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए। और दूसरा प्रूफ करना है कि ए क्यूब जो है वो ए के बराबर है। ये दोनों चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए इंटू ए, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 माइनस 1 और इंटू 1 0 0 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो देखें, यहाँ पर जो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को 0 से करेंगे, 0 आएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। दूसरे प्लेस पे क्या आएगा कि 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1, 0 इंटू माइनस 1। फिर इसी तरीके से 0 इंटू 0 और 0 इंटू 1, सॉरी 2 1 2 और 1, 0 इंटू 1 और माइनस प्लस 0 इंटू माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली जो प्लेस है यहाँ पर क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 0 और माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस करना है हमें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, यहाँ देखिए 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो वैल्यू आ गई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1, लेकिन यहाँ पर तो माइनस 1 है, इसलिए ए के बराबर नहीं है। तो ये वाला प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए। अब देखो ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 और 0, ए कितना है 1 0 0 माइनस 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर है 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1, ठीक है। 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। फिर है 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो कुल मिलाकर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये वाले प्लेस पे तो 1 आएगा, इस वाले प्लेस पर 0 आएगा, इस वाले प्लेस पर 0 आएगा और इस वाले प्लेस पर 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। और ये किसका है, ये अगेन वैल्यू ए की वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए है, लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये कर सकते हैं उसको, चलिए थैंक यू।